पब्लिक भरोसा कैसे करेगी? क्योंकि अगर आप काम की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें तो आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, पब्लिक कैसे भरोसा करेगी कि जीत के आने के बाद, जैसे आप बोल रहे हैं कि 2-2 करोड़ रुपए में टिकट बेचे जा रहे हैं, तो जीत के आने के बाद क्या गारंटी है कि मेयर के लिए ये चीज़ें आप लोग नहीं करेंगे? जी, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ आए। आप लोग को यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी का मैं भिवंडी शहर का एक ज़िम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते से मैं आपसे मुखातिब हूँ कि वार्ड नंबर 10 में MIM का जो फाइनल हुआ है उसकी मालूमात आपको देना था। ए से फरीद अंसारी साहब OBC से, B से है अवैस अंसारी साहब लेडीज़ जर्नल, C से है सगीर खान साहब और D से है हाजी रवीश इखलाक खान साहब। ये हमारा मजलिस वार्ड नंबर 10 का पैनल कंप्लीट हुआ है। हम यही जानकारी देने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। MIM पार्टी किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रही है? MIM पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। हमारा पहला मुद्दा जो है वो एजुकेशन है, एजुकेशन और हेल्थ। उसके बाद ही सारे मुद्दे हैं। यहाँ के जो सारे मुद्दे सभी लोगों के, वही मुद्दे हमारे भी है। तो क्या प्लान है एजुकेशन को लेकर और हेल्थ को लेकर? एजुकेशन को लेकर तेलंगाना के अंदर जैसे अकबरुद्दीन अवैसी साहब काम कर रहे हैं एजुकेशन पर, उन्हीं के नक्शो कदम पर, उन्हीं की गाइडलाइन पर हम भिवंडी के अंदर काम करना चाहते हैं। तो क्या कोई ऐसी बुनियाद जैसा वहाँ पर डाली गई यहाँ पर है? इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, हम उनको कुछ देंगे फिर हम उनसे ज़रूर लेंगे। जी, मैं फ़रीद अहमद लियाकत अली अंसारी वार्ड नंबर 10 से आज से OBC का उम्मीदवार हूँ। जैसा आपने सवाल किया कि हमारा सबसे पहला मुद्दा डेवलपमेंट का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है। इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे। जिस तरह से जवान कॉलोनी इलाके में काफ़ी खस्ता हालात रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए क्या आपकी आगे योजना है? मेरी योजना तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे माइंड में है वो इतनी बेहतरीन है कि मैं बोल के कोई चीज़ एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ कि बोलने के बाद फिर आदमी की काम नहीं कर सका, मगर मैं करूँगा बहुत बेहतरीन जो मेरी सोच में है और वो चीज़ दिखेगा आपको बाद में आगे चल के। क्या किन मुद्दों पे फरीद भाई अपन इलेक्शन लड़ रहे हैं? मुद्दा तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो यहाँ सर्वे नंबर 104 पे पंपिंग स्टेशन बने, जिन लोगों ने पास किया वो आज बड़े धुरंधर बन के दंदनाते फिर रहे, और जो बाद में चुन के आए, जो बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने उस ड्रेनेज लाइन के पंपिंग स्टेशन के कुछ नहीं किया। वो सिर्फ सोते रहे 5 साल। जब हमारी संघर्ष समिति बनी तो वो हमने उनको बोला तुम खुल के आओ, तो कोई खुल के नहीं आया। लास्ट में वो लोग आए वो कानी उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने के लिए, नहीं तो आज वो पंपिंग स्टेशन बनता नहीं। जो चौहान कॉलोनी कोंडाची वाड़ी स्कूल नंबर 70 के पीछे जो पंपिंग स्टेशन, वो भी ड्रेनेज लाइन का पंपिंग स्टेशन, यानी उसको महिला, पूरे इलाकों का महिला वहाँ जमा होएगा। मेरा एक दोस्त वहाँ रहता है, गैर मुस्लिम है, उसने बोला बेचारा कि मैं वो गटर के बाजू में मैं पैदा हुआ हूँ, अब क्या मेरी लाश भी उसी पंपिंग स्टेशन के बाजू से उठेगी? ये सारे मुद्दों के साथ हम जो लड़े, मगर कारपोरेशन ने पूरी तरीके से, कारपोरेशन उसमें गलत थी, मगर कारपोरेशन ने हमारा साथ नहीं दिया उस मुद्दे पे। और जब ये चारों की जो सभा थी यहाँ पे स्कूल नंबर 70 के पीछे, ये जो कांग्रेस के 4 नगर सेवक जीत के आए थे उस टाइम 2017 में, उस सभा में मैंने बोला, उनसे वादा मैंने लिया कि अगर आप लोग जीत के आते हो, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने आपको कामयाब, आप जीत के आते हो, तो वो पंपिंग स्टेशन यहाँ नहीं बनना चाहिए। वो कब्रस्तान की ज़मीन है, कब्रस्तान की ज़मीन पे वो 2000 स्क्वायर मीटर का जो 3500 स्क्वायर मीटर पास हुआ था, 2000 स्क्वायर मीटर पे पंपिंग स्टेशन ड्रेनेज का बनाया गया। उसके आजू बाजू में पूरी बस्ती है, मस्जिद है, मंदिर है, स्कूल है, 70 नंबर स्कूल नंबर 85 और हाई स्कूल चल रही है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा। और बाकी जो हेल्थ, एजुकेशन, उस पर हम काम करेंगे। मैं सगीर खान, मैं MIM पार्टी से 10 नंबर वार्ड का से मेरी सिस्टर समीरा नासिर शेख के नाम से मैं उम्मीदवारी दर्ज किया हूँ। और मैं भिवंडीकर को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हर नेता, जैसे हमारे भिवंडी शहर के ईस्ट के आमदार, लाडले आमदार रईस कासम शेख और भी नेता जो कहते हैं कि अच्छे लोगों को कारपोरेशन भेजो, काम करेंगे, तो मैं भिवंडीकर से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से हम पूरे भिवंडी के लोगों ने आमदार रईस शेख को 18 दिन में आमदार बनाया और रईस शेख ने उस काम को अंजाम देकर आज भिवंडी शहर में एक अपना नाम, अपना वक़ार, अपनी इज्जत बनाई, तो इसी तरीके से हम लोग भी चाहते हैं कि हमको भी भिवंडी के लोगों ने एक मौका देना चाहिए। ख़ास करके 10 नंबर वार्ड की जनता,
हम लोग 10 साल से मेहनत कर रहे हैं, सोशल वर्किंग सामाजिक काम कर रहे हैं, हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आने के लिए बड़े नेता रोक लेते हैं। और आज भी आप देखे होंगे जिस तरीके से भिवंडी में खेला हुआ है, मैं समझता हूं कि इतिहास में कभी ऐसा खेला नहीं हुआ। पैनल बनाने को लेकर, टिकट को लेकर मैं तो सुन रहा हूं सूत्रों के हवाले से, आप लोग भी सुने होंगे कि 2-2 करोड़ रुपए में पूरा सेटिंग हो जा रहा है। इतने पैसे की हेर फेर हो रही है तो फिर काम कैसे होगा? अगर इतना पैसा लगेगा, लोग 2-2 करोड़ रुपया लगाएंगे, 20-20 लाख 10-10 लाख रुपए दे के टिकट देंगे, तो आप लोग बताइए कि वो शहर का विकास करेंगे कि अपनी तिजोरी जो खाली हुई है उसको भरने का काम करेंगे? तो मैं आज भिवंडीकर से ये अपील करता हूं, एक दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग उसका फैसला कीजिए। आप लोग जैसे रईस शेख को जिताए, अगर हम रईस शेख को नहीं जिताते तो आज भिवंडी वही खंडर होता जो 10 साल 8 साल पहले था। हम लोग ने भरोसा किया एक पढ़े लिखे आदमी को, बॉम्बे से आकर हमने उनको भिवंडी में आमदार बनाया, आज वो विकास किए। तो इसी तरीके से अगर हम नौजवान लोग, हम लोग अगर कारपोरेशन में आएंगे तो हम लोग विकास का काम करेंगे, सामाजिक काम करेंगे, हेल्थ पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे। और रही बात गटर नाली, आज देख लो कारपोरेटर लोग गटर में उतर जा रहे हैं, नाली साफ करने लग रहे हैं। ये तो हमारी मूलभूत सुविधा है, ये तो हमको करना ही है। इसके लिए हम पूरा टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट उसका टैक्स देती है, घर पट्टी देती है, नल पट्टी देती है। आज तो कचरा भी उसका 600 रुपया चार्ज लग रहा है, वो भी हम लोग दे रहे हैं, वो भी गरीब जनता दे रही है। फिर उसके लिए तो वो काम तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आज गवर्नमेंट की दुनिया की फैसिलिटी है, लेकिन कोई नगर सेवक उस पर काम करना चाहता ही नहीं है। आज जरा सा भी कोई केवाईसी का मसला आता है तो हमारी घर की महिला 200-200, 300-300, 400 रुपए देकर वो केवाईसी करने के लिए 2-2 घंटा लाइन में लगे रहती है। अगर एक नगर सेवक अपनी ऑफिस पर बैठकर वो सब काम अगर करे तो मैं समझता हूं कि जनता को कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं भिवंडीकर से अपील करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि एक बार हमको मौका दीजिए। हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो 2 साल में रिजाइन देके घर पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। आपने MIM क्यों ज्वाइन किया? देखो, मैं बताया कि मैं जो खेला हुआ, हम लोग भी चाहते हैं कि हमको बहुत मजबूत से मजबूत पैनल मिले ताकि हम लोग जीत कर आए। हर आदमी कोशिश में लगा रहता है, लेकिन इतना खेला हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे साथ तो ज्यादा ही कुछ खेला हुआ। मैं समझ रहा हूं कि मुझको कारपोरेशन में आने के लिए, रोकने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें लग गई। और लास्ट में MIM वालों ने मुझ पर भरोसा किया, मुझ पर विश्वास जताया और मुझसे कहा कि आप आइए सगीर भाई, हम आपके काम को देखते हैं, आप आइए, मजलिस की ताकत, आपकी ताकत, हम लोग की ताकत रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग विकास का काम करेंगे, समाज का काम करेंगे। पब्लिक भरोसा कैसे करेगी? क्योंकि अगर आप काम की बात करें या दूसरी चीज़ों की बात करें तो आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, पब्लिक कैसे भरोसा करेगी कि जीत के आने के बाद, जैसे आप बोल रहे हैं कि 2-2 करोड़ रुपए में टिकट बेचे जा रहे हैं, तो जीत के आने के बाद क्या गारंटी है कि मेयर के लिए ये चीज़ें आप लोग नहीं करेंगे? देखो, मैंने कभी पार्टी चेंज नहीं की। मैं आपको बता दूं, 2012 में मैं समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुआ। 2012 में मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा यूथ का। उसके बाद हमने समाजवादी पार्टी से कॉन्टेस्ट किया, इलेक्शन में हमारा फॉर्म गलत हुआ तो भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ा, आज़ाद अपक्ष नहीं लड़ा। मुझ पर बहुत इल्ज़ाम लगे, मैंने पार्टी का साथ दिया, पार्टी का काम किया और पार्टी से जुड़ा हुआ रहा। 2021 में समाजवादी पार्टी ने मेरा काम देखकर, मेरे जज्बे को देखते हुए मुझको ईस्ट विधानसभा का अध्यक्ष बनाया। मैं अध्यक्ष बनकर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा था। कुछ मामलात हुए ऐसे कि वो मुझको नाखुशगवार लगा और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया। मैं राष्ट्रवादी पार्टी में इन्वॉल्व हुआ और मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रहा था। कैंसिल हो गया इलेक्शन, फिर 2-3 साल 4 साल ऐसे ही चले गए, फजूल हुए। कुछ थोड़े से मामलात ऐसे आए कि मुझको मेरे कारोबार में थोड़ा फोकस करना पड़ा। 6-8 महीना मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहा, तो मुझे ये कहा गया कि तुम राजनीति में हो ही नहीं, तुम खत्म हो गए। तो मेरी वार्ड की जनता ने, मैं जब एक राय के लिए एक मीटिंग लिया तो मेरे वार्ड की जनता ने मुझको कहा कि हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, हिम्मत मत हारो, खड़े रहो, हम तुमको लड़ाएंगे। तो मैं फिर इलेक्शन लड़ने के लिए आया। मेरे अंदर जज्बा है, मैं सामाजिक काम करता हूं और इंशाल्लाह करता रहूंगा। ये इलेक्शन तो एक पावर के लिए, आदमी की जब पावर रहती है तो फिर उसकी हिम्मत और बढ़ती है और काम आसानी से होता है। आप मेरे वार्ड में सर्वे कर लीजिए, वीडियो मत बनाइए क्योंकि लोग डरते हैं किसी के सामने आने के लिए। आप वीडियो मत बनाइए, सर्वे कीजिए तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि मैंने क्या काम किया वहाँ पर। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ MIM पार्टी का, जो अपने कार्यकर्ता का बड़ा ख्याल रखती है और इनके अंदर
बड़ी अच्छी सलाहियत और खूबियाँ हैं एमआईएम पार्टी के वर्कर के अंदर, जो बड़ी एक दूसरे की ताकत बनकर, एक दूसरे के साथ एकजुट होकर, कोई भेदभाव ना करते हुए, ना अमीर और ना गरीब, ना कोई ऊंचा ना कोई छोटा, एक प्लेटफॉर्म पर एक जैसे एक साथ मिलकर काम करने की सलाहियत और सारी चीज़ें मैं इनके अंदर देखता हूँ और ये बाकायदा उसको अंजाम देते हैं। तो मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग मुझ पर भी एतमाद किए कि वार्ड नंबर 10 की खिदमत के लिए इन्होंने मुझको मंतखब किया और मैं इंशाअल्लाह इनके भरोसे पर पूरा कायम उतरूँगा इंशाअल्लाह। मैं सबसे पहले तो आप लोग के चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग के चैनल ने हम लोगों तक हमारी बात पहुँचाने का मौका दिया। और एमआईएम पार्टी आज अंसार नगर वार्ड नंबर 10 में 4 से 5 साल से वहाँ पर लगी हुई है और जो भी मुद्दे, चाहे रोड के मुद्दे हो, चाहे गटर के मुद्दे हो, वहाँ पर बेबाकी से हम लोग उठा रहे हैं और वहाँ पे पूरा कर रहे हैं। आज वहाँ जो रोड की हालत है वो इतनी ख़राब हालत है कि जो 12-13 साल से देख रहा हूँ वो रोड बना ही नहीं है। और ये बकरीद के टाइम स्लाटर हाउस के जो स्लॉटरिंग के लिए रोड बना था थोड़ा सा, उसमें भी बहुत कच्चा काम हुआ था। 2-3 दिन की बारिश में पूरा डामर बह गया। अभी तो आरसीसी बन गया ना साहब? नहीं बना है ना आरसीसी। हाँ, हमारी तैयारी वही है कि जब हम इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वार्ड नंबर 10 से कामयाबी दी तो सबसे पहला काम वही होएगा, अंसार नगर के रोड के लिए कॉरपोरेशन में उसका मुद्दा उठाया जाएगा। हमने मुद्दा पहले भी उठाया है, लेकिन जब हाथ में कोई ताकत रहती है तो वो मुद्दे को कबूल भी किया जाता है।